प्रणाम सभी को। आज हम भक्त सूरदास जी की बात करेंगे और उनकी बहुत सारी लीलाओं जो जो भी उनके साथ रिलेटेड हैं, उनके अलावा हम जो उनका एक ब्यूटीफुल सेंटेंस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी एडेड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं उनको उनकी लाइट को प्रणाम करती हूँ एंड मैं प्रे करती हूँ कि आज हमारी इस टॉक में वो हमें गाइड करें। तो सूरदास जी ऐसे हुए हैं, देखिए हम क्या होता है जैसे हम हमेशा अपने वीडियोज़ में बात करते हैं कि जब हम विक्टिमहुड में जाते हैं ना, हम सब जो हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं हम भूल जाते हैं। हुँ, सूरदास जी का ऐसा था कि जब उनका जन्म हुआ तब से ही वो नेत्रहीन थे। ट्रू। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कितने लाखों पद भगवान की प्रशंसा करते हुए गायन किया है और कितना ही मतलब कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की। भले ही शायद उनके पेरेंट्स कुछ ग्रंथों में लिखा जाता है कि उदासीन थोड़े हो गए थे कि हमारा एक पुत्र है हुँ, और वही नेत्रहीन है, लेकिन सूरदास जी के मन में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। तो उनकी महानता को देखते हुए ही जो आचार्य वल्लभाचार्य जी थे, वो उनको कहते थे भक्ति के सागर, सूरदास जी को। हुँ। और जो गोसाई विठल नाथ जी थे, वो उनको पुष्टि मार्ग के जहाज के नाम से पुकारते थे, कि ये पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। ब्यूटीफुल। तो और जो वैराग्य था, जैसे होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा आप अ, होश सँभालते हैं। जैसे कि उन्होंने होश सँभालना शुरू हुआ, कहते हैं कि पिछले जन्म के जैसे होते हैं संस्कार जागृत होने शुरू हुए और वो थोड़ा वैराग्य के मार्ग में जाना शुरू हो गए थे। बट द थिंग इज़ कि इनका जो जो रुझान था इस चीज़ की तरफ या वैराग था जो इनके अंदर, उसके बारे में एक हेगियोग्राफर मतलब जो सेंट्स की लाइव्स के बारे में लिखते हैं, संत जीवनी लिखते हैं, नाभादास उनका नाम था। उन्होंने बोला कि ये उधो ही हैं और अगर उधो ही थे, जो कृष्ण जी के स्टूडेंट भी थे, अगर किसी ने उद्धव गीता पढ़ी है, जो कृष्ण जी ने अपने बिल्कुल एंड टाइम पे बोला था, प्योर वेदांतिक विज़डम का जेम है वो। तो उन्हीं का रीबर्थ था। उनको एक बार जैसे कृष्ण जी बोल रहे थे कि मेरे को ब्रज की बड़ी याद आ रही है, कि उनके बगैर मेरा मन नहीं लगता। तो वो बोलते हैं कि आप मोही हो, कि आपको मोह है ऐसी चीज़ों के साथ। बट उसके बाद जो श्री कृष्ण हैं, उनको भेजते हैं वहाँ ब्रज में। तो वहाँ गोपियाँ होती हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ में उनकी विरह में बैठी हैं, है ना? क्योंकि कृष्ण जी को याद कर रही हैं और वो सोच रही हैं कि ये जो बंदा आ रहा है लगता कृष्ण जी जैसा है। बट देन अगर कृष्ण जी होते तो वो इतना सोच समझ के आगे ना बढ़ते, आराम से आते, हमारे साथ लीला करते, तो ये है कोई और। तो फिर वो ऊधो की बात हम बोलते हैं ना, ये प्रेम की बात बात है ऊधो, वो जो भजन नहीं सुनते हैं, वो वही है कि वो उनके साथ उनका वार्तालाप होता है और वो देखते हैं, अरे इतना प्रेम! फिर वो वापस आते हैं, कृष्ण जी को बोलते हैं, "अरे! कि तुम निर्मोही हो, कि तुमने उनको इतनी पनिशमेंट दे रखी है कि तुम उनसे इतनी दूर बैठे हो।" तो वो बोलते हैं कि मेरे को इतना ब्लेसिंग दो कि मैं अगली लाइफ में जो गोपियाँ हैं, उनके रज वो प्राप्त कर सकूँ, टू एम्बॉडी दैट लव। और फिर वो बोलते हैं कि ऐसे ही इनका रीबर्थ हुआ, इसी वजह से इनका रीबर्थ हुआ। तो ही वाज़ बोर्न एज़ श्री सूरदास। शुरू से ही इनके पास आँखें नहीं थी और उसके बाद जो भी इनके जीवन में चीज़ें हुई, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए, पैदा होते ही ही हैड ऑल दी साइकिक पावर्स, है ना? वो प्रभु के, उनकी लीलाओं के इतनी अच्छी तरह दर्शन होते थे। एक जगह पे ये भी लिखा हुआ था कि कृष्ण जी के पहला दाँत ऐसे निकालने की जो जब एक छोटा बच्चा निकालता है, उस चीज़ का भी वर्णन इन्होंने अपने कुछ पदों में बहुत ही अच्छे तरीके से करा हुआ है। और अनटिल एंड अनलेस कोई बंदा सामने आई विटनेस की तरह नहीं देख रहा ना, वो चीज़ें बता ही नहीं सकता कि कैसे राधा रानी इनके घर के कुंज पे वहाँ खड़ी हुई हैं और वो माता यशोदा को बता रहे हैं कि इसने तो मेरे को रास्ता दिखाया था घर का, है ना? तो ये तो मेरे से भी ज़्यादा आपका प्यार डिज़र्व करती हैं और वो लेके आ रहे हैं जो श्रृंगार का सामान है राधा रानी को लगाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो कैसे किसी को पता है, पर इनको पता था। बट द थिंग इज़ कि इनकी जो जर्नी है ना, उसमें अपने घर को छोड़ना, वैराग आना, उसके बाद अंदर से ये इच्छा जागनी कि इससे भी ऊपर कुछ है, मुझे ये धरती बुला रही है। फिर अपने गुरु से मिलना, गुरु कृपा, और गुरु कृपा के बाद के तो जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बाद कंप्लीट सरेंडर। बट 1 मिनट के लिए भी एज़ यू सेड वो विक्टिमहुड नहीं है। और हम लोगों में कितना होता है, हमारे साथ थोड़ी-सी कोई चीज़ गलत होती है, वी वांट सिम्पैथी ऑफ द वर्ल्ड। हम बोलते हैं यार पूरी दुनिया को पता होना चाहिए मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैंने ये चीज़ सफ़र करी है एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, है ना? क्यों? क्योंकि हम आइडेंटिटी इतनी पकड़-पकड़ के रखी हुई है ना। बट यहाँ पे वो आइडेंटिटी उनको बोला जा रहा है अंधा है। एक इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, वो बोलते हैं कि ये ना 1-1 घंटा मंदिर चल के आते-जाते थे। 1-1 घंटा। तो किसी ने इनको बोला, "अरे! तुम्हें तो भगवान के दर्शन भी नहीं होते होंगे?"
तुम्हें तो भगवान दिखते ही नहीं। वो बोलते कोई बात नहीं, मैं तो भगवान को दिखता हूँ। कितना वाह! सुंदर भाव है। अगर सोचा जाए कि एंड व्हेन आई हर्ड इट आई वाज़ लाइक यस। हम सोचते हैं बड़ी-बड़ी हम लोगों में से भी ऐसे मान लो कोई बहुत लंबी यात्रा करके अगर किसी मंदिर जा रहे हो और वहाँ पे अच्छे दर्शन नहीं हो रहे, आपको बोलेंगे ना कि चलो, चलो, चलते चलो एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, और आप एकदम से कोशिश कर रहे होते हो कि आपको भगवान के दर्शन हो जाए। बाहर आके ना आप ये सोचो कि अरे यार अच्छे दर्शन नहीं हुए, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यहाँ पे कितना बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। हुँ, अगर मैं ये सोचूँ कि ठीक है, उन्होंने तो देखा ना, मेरी इच्छा पूरी थी यहाँ आने की, उनका दर्शन करने की, और वो तो सबको देख ही रहे हैं। एक चींटी भी अगर उनके सामने से जा रही है, उनको वो भी क्लियर-क्लियर दिख रही है, यू नो? सो आई थिंक बहुत बहुत पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, स्पेशली इन टाइम्स जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। हम देखते हैं ना कहीं जगह पे लोग एक-दूसरे को धक्के मार रहे होते हैं और एक-दूसरे के पीछे पड़े होते हैं कि तुम हट जाओ एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। मुझे लगता है वहाँ पे संयम रख के अगर हम इतना बोले, प्रभु तूने अपने द्वार पे बुलाया इतना ही बहुत है। मुझे पता है तुमने मेरे को देख लिया, चाहे तुम मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहे हो। बांके बिहारी टेम्पल में हुआ था मेरे साथ ऐसे। तो फिर मैं सोचती हूँ ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग दैट वी कैन लर्न। नो, बहुत सारी लीलाएँ हैं, ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे। आप कुछ शेयर करो। जैसे आपने ये बताया तो मुझे एकदम से याद आया जब ये महाकुंभ हो रहा था, हुँ, तब बहुत से लोग प्रेमानंद जी के पास ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे थे कि हमारी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है, हम महाकुंभ नहीं जा पाएँगे, तो हम कैसे करें? वो हुँ। कहते कोई नहीं, आप घर पे अपना कर लो। हुँ। ये जो आप कह रहे हैं कि डुबकी या लगानी है आपने वहाँ पे, या तो वो आप घर पे मान लें कि हुँ, ये वही वो त्रिवेणी संगम का जल है जहाँ पे हम डुबकी लगा रहे हैं। तो हुँ, बात आ जाती है ब्यूटीफुल। भाव की, और बात यही है कि भले हम मंदिर में नहीं है, घर पे भी हैं, हमारे मन में छोटा-सा भाव भी आ रहा है ना, हुँ, वो भी नोटिस हो रहा है। वो भी बिल्कुल, हमारे कह लो कि 100%। कर्मों में ऐड हो रहा है, हुँ, वो भी एक कर्म ही है। जो हुँ, हम कोई भी छोटा से छोटा थॉट कुछ भी ऐसे अननोटिस नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने किसी को कहा नहीं, सिर्फ़ मैंने मन में सोच के वो चीज़ रख ली हुँ, कि हुँ, वो कौन-सा किसी को पता चली है। पर नहीं, जिसको पता चलनी चाहिए, जहाँ पे मैटर करती है ना, उसको पता चल रही है, हर छोटी से छोटी चीज़। तो बिल्कुल। इसीलिए जो मुझे लगता है ये इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि नाम जाप करना चाहिए, हमें हमेशा अपने फ्री टाइम में माइंड को इधर-उधर जाने नहीं देना चाहिए विकारों में, हुँ, जो कि हमारा जाता है भाई। हम हुँ, क्योंकि अभी स्टूडेंट हैं, हमें बहुत-बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हुँ, तो लेकिन कि अपने माइंड को एक डायरेक्शन में फ़ोकस रखने के लिए जब भी आपके पास समय हो, तो हुँ, आप नाम जाप, जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय है, वो नाम जाप करते रहें। तो हुँ। धीरे-धीरे चित्त की शुद्धि होती है। हाँ, जैसे आपने बोला चित्त की शुद्धि होती है ना, अ, मैं 2 रिलेटेड स्टोरीज़ ही शेयर करती हूँ। एक जो उनके ऊपर गुरु कृपा हुई, बट वो जो जर्नी थी, उस गुरु तक पहुँचने तक, है ना? जो वो कंप्लीट मानसिक शुद्धि वाले पॉइंट तक पहुँचने तक से पहले क्या हुआ था, जब ये शायद टीन्स में थे अपने, और इनके घर पे अ, जो पिता थे, वो म्यूज़िक जानते थे। तो उन्होंने उसके जो संस्कार थे, जो नॉलेज थी अपने बच्चे को तो दी ही दी थी, जो सूरदास जी थे। बट बायस थोड़े थे वो इनकी तरफ। तो वो बोलते हैं कि बहुत जब तंगी आ गई ना पैसे की, तो उनको किसी ने 2 स्वर्ण मुद्राएँ दी थी। चूहे चुरा के वो मुद्राएँ लेके चले गए और कहीं-कहीं रख दी। और इनके पेरेंट्स बड़े परेशान क्योंकि घर पे कुछ भी नहीं है। और जो मुद्राएँ मिली थी वो भी चोरी हो गई हैं, क्या हो गया, कहाँ चली गई? और सूरदास जी वहाँ पे खड़े होके इनको बोलने लग गए कि अरे ये तो दुनिया के चीज़ें हैं, दुनिया वाली चीज़ें हैं, इनको छोड़ो, इनके बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स उनके पेरेंट्स ट्रिगर हो रहे थे कि एक तो पहले ही पैसे नहीं है, ऊपर से बच्चा हमारा ऐसा ज्ञान दे रहा है। तो उन्होंने उनको डाँटना शुरू कर दिया। पर उनके जो सूरदास जी थे ना, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ हैं वो मुद्राएँ, और एक चीज़ मतलब कंडीशन पे कि उसके बाद मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा, आप मेरे को बोलोगे नहीं, रुको। तो पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है। उसके बाद वो मुद्राएँ ढूँढ के दे देते हैं, और पेरेंट्स पहले तो सोचते हैं यार नहीं, नहीं ये तो नहीं, ऐसे नहीं, अपने बेटे को बोलते रुक जाओ, पर वो बोलते हैं नहीं, अब हो गया। फिर देन ही लीव्स द हाउस एंड देन एज़ अ टीन ओनली वो सोचते हैं कि मैं वो एक टोली आने वाली होती है जो भजन कीर्तन करती है। तो वो भी उनको देखते हैं कि ये बंदा भजन कर रहा है एंड एवरीथिंग, पर वो देखते हैं कि वो ब्लाइंड है और वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। आप देखो अबैंडनमेंट, यहाँ पे वैराग्य तो है, हम बोलते हैं ना जो दुःख होता है हमें वैराग देता है, पर जब हमारे अपने ही हमें सो कॉल्ड बहिष्कृत कर देते हैं ना, ये वो वाली चीज़ है, अबैंडन कर देते हैं कि तुम हमसे अलग हो, तुम अलग कर दिया ना, छोड़ दिया। वो चीज़ हमारे साथ भी बहुत बार होती है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है या किसी के पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। कोई मदर या कोई फादर काम में इतने बिज़ी होते हैं या उनकी नेचर में ही नहीं होता कि वो उस तरीके का प्यार दे पाएँ।
और हमें पूरी लाइफ लगता रहता है शायद हम प्यार डिज़र्व ही नहीं करते। शायद मेरे में ही कोई कमी है। हम ये चीज़ सोचते रहते हैं। यहाँ पे दिस इज़ सो ब्यूटीफुल दैट ही लेफ्ट द होम हिमसेल्फ, जहाँ पे उनको पता था कि नहीं, मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसे हैं कि प्रभु की भक्ति भी हो रही है। क्योंकि इनकी साइकिक एबिलिटी तेज़ थी, तो इनके पास कोई आया और उन्होंने अपनी काऊ के बारे में पूछा। वो अपनी काऊ ढूँढ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ-यहाँ पे अपनी काऊ मिल जाएगी। और वो बंदे को वहीं पे उसकी काऊ मिल गई। तो उसने बोला कि आपको कुछ चाहिए? वो बोलते नहीं, मैं तो घर छोड़ के आ गया हूँ, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो बट उन्होंने क्या किया, वो मिल्क देना शुरू कर दिया इनको और इनका खाने-पीने का इंतज़ाम हो गया। जैसे गुरबानी में भी लिखा हुआ है ना कि जो हुँ। जंतु, जीव-जंतु प्रभु ने जिनको बर्थ दिया है, उनके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी प्रभु की ही है। सो वही वाली चीज़। फिर उसके बाद ही मीट्स श्री वल्लभाचार्य, जब इनको एक बार बोलते हैं ड्रीम आया था रात को, तो इनको लगता है कि मेरे को ऐसे यमुना तट पे जाना चाहिए और वहाँ पे ही स्पॉटेड बाय वल्लभाचार्य, जो इनके बोलते हैं गुरु बने। और उनके जो अष्टचाप थे, चाप मतलब जैसे एंड में पोएट्री लिख के नाम नहीं लिख देते हैं, तो ऐसे 8 ऐसे अमेजिंग उनके डिसाइपल्स थे। उसमें से भी शायद पहले नंबर पे ही सूरदास जी थे। तो फिर वल्लभाचार्य जी तो थे, इन्होंने उनको जॉइन किया और उन्होंने बोला तुम्हारे पद के बारे में मैंने बहुत सुना है, कुछ सुनाओ। तो वो बोलते हैं, जो भी पद सुना रहे थे ना, उसमें बोलते हैं मैं पतित हूँ, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी थी उन चीज़ों में। और वो बोल रहे थे तुम अपने आप को इतना बुरा-बुरा क्यों बोल रहे हो? तो बोलते हैं अगर मेरे सामने ज्ञानी बैठे हैं खुद ही, जिनको पता है भगवान के बारे में, मैं नहीं बोल सकता हूँ उनके सामने कि मैं कैसे बखान करूँ। तो फिर उनको उन्होंने एज़ डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि उन्होंने इनका हाथ भगवत पे रखा और जैसे-जैसे श्री वल्लभाचार्य पंक्तियाँ बोल रहे थे ना, सूरदास जी को दर्शन हो रहे थे। जो-जो बोला जा रहा था उसी-उसी चीज़ के दर्शन हो रहे थे। वो बोल रहे थे अब बताओ क्या दिख रहा है, अब बताओ क्या दिख रहा है? एंड देन इवेंचुअली उनके अंदर से कविताएँ निकलनी शुरू हो गई, बिकॉज़ उनको दर्शन होने शुरू हो गए। और फिर आपको पता है कि उसके बाद वो बोलते हैं 1 लाख प्लस जो वर्सेस हैं, वो सूरदास जी ने लिखे। बट कुछ लोग ये भी मानते हैं 50,000 और समथिंग वर्सेस जो हैं, वही इन्होंने लिखे। पर जब इनका जाने का टाइम आ गया था, तो कृष्ण जी आए, वो बोलते हैं चलो अब जाने का टाइम आ गया है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं इनको कंप्लीट ही नहीं कर पाया हूँ, मैंने सोचा था मैं इतने लिखूँगा, शायद 125,000 थे और समथिंग। तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी जगह पे मैं लिखता हूँ। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत सारे सोर्सेज़ से इकट्ठी की गई हुई है और अगेन बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह से मैंने पढ़ी है। सो बहुत सारी उसमें फ़ोकलोर भी हो सकती है, या फिर जैसे जो हमें भक्तमाल वगैरह में स्टोरीज़ मिली हैं, वो है। तो और भी स्टोरीज़ हैं, मैं शेयर करूँगी, बट वुड यू लाइक टू ऐड? और एक जो आपने गुरबानी के वर्स की बात की थी कि जो ज़िमीदार ने जब इनको थोड़ा खाना-पानी देना शुरू कर दिया, भक्तमाल में तो ये भी लिखा है कि ज़िमीदार ने इनके लिए हट भी बनवा दी थी, कि ओके। भाई तुमने हमारी हेल्प की गाय ढूँढने में, हुँ, तो हट भी बनवा दिया। और ऐसे ही इनका बहुत जैसे होता है ना कि बात आगे बढ़ती है, तो बहुत फ़ेमस होने लगे इस चीज़ के लिए कि ये बहुत अच्छे से मतलब प्रिडिक्ट कर देते हैं चीज़ों को। जो ये बोलते हैं वैसा ही हो जाता है। या फिर हुँ, अगर किसी को कोई चीज़ गुमी है, वो एग्ज़ैक्टली बता देते हैं कि अच्छा ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। तो हुँ, इस चीज़ से बहुत फ़ेमस होने लगे, ऑल्दो इन्होंने अपना ठिकाना गाँव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बनाया हुआ था। हुँ, लेकिन इतने फ़ेमस होने लगे कि लोग इनके पास आने लगे। तो फिर ये हुँ, सोचने लगे कि मैं तो माया छोड़ के यहाँ पे आया था और हुँ, माया मेरे साथ यहाँ पे आ गई है। कि हुँ, पॉइंट क्या है, अगर इस सब की वज़ह से मेरी भक्ति में बाधा पड़ रही है, भगवान के नाम जाप में बाधा पड़ रही है, तो मैं क्या करूँ इस यश का, इतने फ़ेम का? तो हुँ, इन्होंने फिर वहाँ से सोचा कि मेरे को यहाँ से वाह! जाना होगा। या तो फिर उसके बाद ये जब वल्लभाचार्य यमुना जी। तट पे हुँ, हाँ, गए थे। और हुँ, जब वल्लभाचार्य जी से भी मिले थे, उसमें भी 2 पद थे बहुत प्यारे-प्यारे। जब उन्होंने सोचा पूछा ना इनसे कि इन्होंने जाके उनको चरण वंदना की हुँ, और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा कुछ सुनाओ। तो हुँ, जो पहला पद ये सुनाती हैं, ये कहते हैं, "मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिह तन दियो ताहि बिसरायो, कैसी नमक हरामी।" कि हुँ, जिसने मुझे ये शरीर दिया है, ये इतना मैं इग्नोरेंट हूँ, इतना मैं एरोगेंट हूँ कि जिसने मुझे ये शरीर दिया है, मैंने उसी को भुला दिया है, मैं उसी को विसार के बैठा हूँ कि हुँ, इससे बड़ी नमक हरामी क्या हो सकती है। हुँ, फिर वो कहते हैं कि कई बार ऐसे होता है, वल्लभाचार्य जी सोचते हैं कि लोग प्रिटेंड करते हैं शुरू में हम्बल दिखाने का कि हो सकता है ये वैसे ही हो। वो कहते हैं अच्छा कुछ और सुनाओ। फिर ये कहते हैं, हेरी मैं पतितन सरदार, कि मैं सिर्फ़ पतित ही या नहीं हूँ, मैं पतितों का भी सरदार हूँ। बिल्कुल। हुँ, तो फिर वो इनको ऐसे कहते हैं कि आप इतना कि अपने आप को नीच क्यों बताते हैं? आप हुँ, इसकी जगह पे भगवान के यश का गायन करें। हाँ, तो फिर जैसे हुँ, आपने आगे बताया कि फिर वो इन पे गुरु कृपा होती है, वो बिल्कुल। इनको अपना शिष्य एक्सेप्ट करते हैं। और हुँ, गुरु शिष्य के रिश्ते में भी ऐसा ही है हुँ, कि गुरु एक्सेप्ट कर लेते लेते हैं, हुँ, उसमें भी
ये है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं वो देखा जाता है। हुँ, ये मैटर नहीं करता कि गुरु कितना अच्छा है। हुँ। आप बहुत अच्छे गुरु के अंडर रह के भी बहुत एरोगेंट हो सकते हैं। हाँ, द्रोणाचार्य ने और दुर्योधन को भी पढ़ाया था और अर्जुन को भी पढ़ाया हाँ, था। या अर्जुन को भी पढ़ाया था। तो हुँ, गुरु एक्सेप्ट कर लें ये तो बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, लेकिन आप अपना वो शिष्य धर्म जो है वो हमें निभाते रहना पड़ता है। हुँ, क्योंकि हुँ, आप मान लो आपने गुरु से दीक्षा लेनी थी, उन्होंने दीक्षा दे दी और आपको लगे कि भाई अब तो मैं इस गुरु का शिष्य हो गया हूँ, अब तो बस मैं बाकी लोगों से लाइक बेहतर हूँ, हुँ, बाकी तो हुँ, इग्नोरेंट घूम रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ली है दीक्षा। हुँ, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना होगा कि गुरु ने एक्सेप्ट कर लिया वो तो बहुत ही भगवान की कृपा है आप पे, लेकिन आपको अपना शिष्य धर्म भी नहीं छोड़ना है। वो तो बिल्कुल। कभी भी नहीं छोड़ना है, वो हमेशा निभाते रहना है, भले ही गुरु ने एक्सेप्ट भी कर लिया है आपको। और फिर जैसे इनका यश बढ़ता गया, फिर उसके बाद जैसे तानसेन जी थे, वो अकबर के दरबार में इनके लिखे हुए पद का गायन करते थे, तो अकबर जी ने इनको पूछा कि ये किसके पद हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे सूरदास जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। हुँ, तो उन्होंने बोला कि हमारी इच्छा है कि हम जिसने ये पद लिखे हैं, हम उनसे मिलें। हुँ, तो फिर फाइनली इनका मिलना हुआ। तो जब अकबर जी इनसे मिले, तो इन्होंने जो पद गाया, उसका भाव ऐसा था, "तुम माधव से प्रीति करो।" तो फिर उसके बाद अकबर कहते हैं कि, "भई हमारी प्रशंसा में भी कुछ गा दो।" हुँ, तो जैसे भक्तमाल में लिखा है, तो सूरदास जी कहते हैं, "नाहि रह्यो ही मैं ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और।" कि मेरे मन में नंद के नंदन हैं जो, वो कंप्लीटली आ चुके हैं, अब किसी और के लिए जगह नहीं बची है, अब उनके अलावा इस मन में कोई और नहीं आ सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे भक्ति भाव, देखो, एक राजा आपके सामने बैठा है, हुँ, भगवान के लिए आपने उनकी प्रशंसा करने से मना कर दिया। क्योंकि या आपको भगवान के अलावा भाव ऐसा है ना, एरोगेंस नहीं है ये भाव ऐसा है कि आपको भगवान के अलावा कुछ भाता ही नहीं है, कुछ हुँ। आपको दिखता ही नहीं है। बिल्कुल। मेरे को इसी से एक बहुत सुंदर और इंसिडेंट याद आया। वो बोलते हैं कि एक बार ये मंदिर से वापस जा रहे थे और एक जैसे पिट या डिच होती है ना, जैसे वेल होता है या कोई पिट होती है, उसमें गिरने वाले थे और साथ में ही जो बालकृष्ण हैं, उसी रूप में आए और लाठी पकड़ के बोलते, "बाबा इधर से आओ।" है ना? तो वो लाठी पकड़ के जा रहे थे और इन्होंने पूछा, "अच्छा तुम्हारा नाम क्या है?" बातें करने लग गए। तो वो बच्चा बोलता है जिसको जो बुलाना होता है वो बुला लेते हैं। बट देन स्लोली ही ऑब्जर्व्ड जो कृष्ण जी तो कृष्ण जी है ना, जिस मर्ज़ी रूप में आए, उन्होंने देखा कि इनके हाथ धीरे-धीरे लाठी को आगे जा रहे थे, यू नो बिकॉज़ जैसी बातें हो रही थी, ही कुड गॉज मतलब वो भाप पा रहे थे कि ये ही इज़ नॉट अ नॉर्मल नॉर्मल चाइल्ड, एक नॉर्मल बालक हुँ, नहीं है हुँ। वो। तो फिर वो बोलते हैं कि उसी टाइम ना कृष्ण जी लाठी छुड़ा के भागने लगे। और भागने लगे और पीछे से सूरदास जी ने बोला, "हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जनूँगा तोए।" मतलब मैं तुम्हें मानूँगा ही तब, मेरे दिल से जब जाओगे, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। आप मेरा हाथ छुड़ा के जा सकते हो, पर आप मेरे दिल से कभी नहीं जा सकते। और यही भक्ति भाव हम श्री हनुमान जी में देखते हैं, है ना? और भी जितने जो भक्त हुए हैं, जो जो ट्रू भक्त हुए हैं, उनके उनके साथ भी हम यही देखते हैं। उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। प्रभु के अलावा, उस चिंतन के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ़ में ना और किसी चीज़ की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, हमारे रोल्स हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स बट बात ये है कि इन सब चीज़ों में एज़ अ ह्यूमन जो जो डेली लाइफ़ में है कि इतना खोना नहीं है कि हम भूल जाएँ कि दैट्स नॉट द ट्रूथ, यू नो? वो होना है बिकॉज़ वो विधि का विधान है। हाँ, ठीक है, सृष्टि शुरू हो गई है अब जैसे चल रहा है चलता रहेगा और लोग आत्माएँ आती रहेंगी, इंसान बनते रहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। बट जो एट द एंड ऑफ द डे मेन पर्पस यही है ना अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज़ करना, ये रियलाइज़ करना कि आत्मा ही परमात्मा है। तो ये जो बीच में सब कुछ हो रहा है ये बस जर्नी है। उसमें चाहे आप माँ बन रहे हो, किसी का बाप बन रहे हो या ये 84 लाख योनियाँ हैं जो हमने भुगतनी है, वो सब में से निकल रहे हो। बट द पॉइंट इज़ कि वो सारी चीज़ें स्किप हो सकती हैं अगर हम रियलाइज़ कर लें। दैट सेल्फ रियलाइज़ेशन वाला पॉइंट आ जाए कि नहीं, मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये मेरा गोल नहीं है। यही तो रीज़न है ना कि हम ये चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं इधर-उधर। हमने अपना गोल ही इन चीज़ों को बनाया होता है कि जो बाकी की चीज़ें हैं, वो फीकी पड़ जाती हैं। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो नॉर्मल मेडिटेशन हो या शांति से बैठ के किसी को सुनना ही हो। मेरे हिसाब से आई थिंक जो जो लिसनिंग का स्किल है, वो पैरामाउंट है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, हर तरह की। मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे को पता है। बट मेरे को ये भी पता है कि मैंने कल्टीवेट किया है बीइंग अ गुड लिस्टनर। तो अगर कोई चाहे तो वो मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी की बातें कर सकता है, मैं नहीं बोलूँगी।
क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ भी हमें परमात्मा के पास लेके जाती है। जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं ना बोल के, जब हमें भी पता है अच्छा चलो किसी ने सुन भी लिया, अगर मान लो किसी के पास नहीं है, सिंपल जर्नलिंग ही कर रहे हैं, जब खाली हो गए, थॉट्स आने बंद हो गए, चाहे कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दिया जिसमें आपने अपने सारे थॉट्स व्यक्त कर दिए, तो एक मोमेंट ऑफ साइलेंस आती है ना, उसमें परमात्मा आपको अपनी वो जो अनुभूति है, हिंदी में बोलते हैं ना, वो फीलिंग है वो देते हैं। पर उससे पहले द पॉइंट इज़ वो साइलेंस आनी तो इम्पोर्टेंट है ना। बात ये कि हम इतने मैले हुए रहते हैं ये दुनिया के गोल से, डिज़ायर से, ये सारी चीज़ों से कि हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते देन मे बी दिस इज़ नॉट इट। जो चीज़ें हमारी हमारी बॉडी ना हमारी पेरिफेरी है, जैसे मेरा शरीर है ये मेरी पेरिफेरी है। यहाँ से मेरा संसार शुरू नहीं होता है। टेक्निकली यहाँ पे संसार खत्म हो रहा है मेरा। तो जो इसकी प्लेज़र है, चाहे वो फूड है, चाहे वो हियरिंग है, साइट है, कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी है, वो सारे प्लेज़र्स हैं इस शरीर के। वो शरीर नहीं है तो प्लेज़र नहीं है, इसका मतलब वो जॉय या ब्लिस जिसकी हम बात करते हैं ना, वो प्रभु मिलन तो बिल्कुल नहीं है। और हम छोटी-छोटी खुशियों में इतने खुश हो रहे हैं, मतलब वो प्लेज़र्स में इतने खुश हो रहे हैं कि बंदे को लगता है यही है जो है, नो? तो भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं जागती। बंदे को लगता है यार इसी चीज़ के पीछे भागे जाओ। अगर कोई चीज़ ऐसे आपको चेज़ करवा रही है, अगर वो लॉन्गिंग ही नहीं है ना उस चीज़ के लिए, तो फिर तो यही इन्हीं चीज़ों के पीछे तो भागते रहोगे। वो विषय विकारों वाली में या फिर अपने सेंसुअल प्लेज़र्स में या किसी भी तरीके के प्लेज़र में, यू नो। तो एक ब्यूटीफुल सा मेरे पास एक एनालॉजी है, एनालॉजी भी नहीं है, रादर एक वर्स है, शांति देवा वो भी एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही महान बोधिसत्वा हुए हैं और वो उनकी ये बुक है, द नेक्टर ऑफ मंजूश्री स्पीच। और ये जो है इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय कुंजंग पेल्टन। वो भी सब मंक्स ही थे। और इस बुक में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है हमारे चेसिंग के ऊपर। एक चैप्टर है उसका नाम है मेडिटेटिव कंसंट्रेशन के ऊपर ये चैप्टर है। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, बिकॉज़ इट्स विजुअल कॉन्शसनेस इज़ अटैच्ड टू अ सर्टेन फॉर्म, अ बटरफ्लाई इज़ बर्न्ड। मतलब जो मौत होता है या बटरफ्लाई होती है, जलती हुई आग को देख के, फ्लेम को देख के उसकी तरफ भाग जाती है ना, बिकॉज़ इट्स ईयर्स आर ड्रॉन टू साउंड, अ डियर इज़ किल्ड बाय अ पॉइज़नस एरो। हमारे सेंसेस की गलतियाँ बता रहे हैं ये। वो बोलते हैं ना, जब ये हंटिंग भी करने जाते थे तो पहले ट्रैप्स फँसाए जाते थे। तो उसमें बहुत सारे तरीके होते थे ट्रैप्स के भी। कभी किसी को साउंड की तरीके से, कभी स्मेल से या कुछ खाना रख दिया जाता था व्हाटएवर, तो वैसे बोला जा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है, बिकॉज़ इट्स नोज़ लव्स द सेंट, अ बी इज़ ट्रैप्ड इनसाइड अ फ्लावर। जो नेक्टर लेने जाती है। हम वीनस फ्लाई ट्रैप्स भी देखते हैं ना, उसमें जाती है, उसको लगता है अरे इसमें तो नेक्टर है, वो बंद हो जाता है और वो मर जाती है। देन वो बोलते हैं, बिकॉज़ इट्स टंग इज़ अटैच्ड टू टेस्ट, अ फिश इज़ कॉट ऑन अ हुक। जाल डाला, आटा डाल के मछली आ गई, मछली फँस गई, टेस्ट। उसके बाद वो बोलते हैं, बिकॉज़ इट्स सेंस ऑफ टच इज़ अटैच्ड टू सर्टेन सेंसेशंस, एन एलिफेंट इज़ ट्रैप्ड इन द मड। हमने कितनी बार ये भी सुना है कि जो एलिफेंट्स हैं वो धँस जाते हैं क्विकसैंड्स में। अगेन वो सेंसेस की वजह से ही हो रहा है। वी ought to reflect on the drawbacks of the objects of desire and rid ourselves of attachment to them. ये लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सोचने के लिए कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर वहां पे है, हमारे अंदर डिजायर आई वो भी है, बट हमें ये देखना है कि हमारी अटैचमेंट इतनी तीव्र हो गई है कि हम अपनी जान देने पे तुले हुए हैं उसी चीज की वजह से। तो यहाँ पे हम एक ऐसे भक्त के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस नहीं था, सेंस ऑर्गन नहीं था, बट उनको दुनिया में शायद जितने लोगों को नहीं दिखता वही दिखता था। उनको प्रभु साक्षात दर्शन देते थे। एंड इसकी ब्यूटीफुल एक स्टोरी बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ, राधा रानी आई और इन्होंने क्या अपने, अब ये साइंटिफिकली भी ऐसे ही होता है कि अगर किसी का एक सेंस वीक होता है ना तो उनके बाकी सारे एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा। तो इनको ना एकदम से सुनी उनके एंकलेट्स की वो पायल की आवाज़ सुनी, छन, छन, छन। तो इन्होंने क्या किया, एकदम से पैर में पड़ गए और उनके जो एंकलेट्स थे वो उतार लिए। और राधा रानी बोल रही हैं कि मेरी वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं या मतलब वहाँ पे लीला होने वाली है कि मैंने वहाँ पे जाना है, तो मेरे एंकलेट्स वापस कर दो। तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं वापस कर रहा, यू नो, उन्होंने बोला कि आपने मेरे को दर्शन दे दिए, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है, मैं नहीं वापस कर रहा हूँ। एंड दैट इज व्हेन श्री कृष्ण ऑल्सो अपीयर्ड कि अरे ये तो सच्चा भक्त है, बिना कुछ पता हुए उसको पता है कि ये राधा रानी है, नॉट यू नो नॉट अनदर वुमन, ये कोई रैंडम वुमन नहीं है। और उस टाइम श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने इनको इनकी साइट दे दी और इनको राधा कृष्ण के दर्शन हुए, वैसे ही बहुत सुंदर तरीके से। उसके बाद वो बोलते हैं बहुत रोए, 5-10 मिनट रोते रहे और श्री कृष्ण ने इनको पूछा मांगो क्या मांगते हो। वो बोलते हैं मेरी साइट वापस ले लो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन आंखों ने जिनने आपको देख लिया है कुछ भी और देखें, ताकि ये वाली जो फोटोग्राफ है मेरे माइंड में छपी रहे। वो चाहते ही नहीं है किसी और चीज को कोट एंड कोट डिजायर।
है ही नहीं, क्योंकि अटैचमेंट ही किसी और चीज़ के साथ नहीं है। और इसके साथ भी अटैचमेंट ऐसी कि वो अटैचमेंट उनको बाँध नहीं रही है, मुक्त कर रही है। और वो मैंने अपने चैनल पे भी एक मनस पूजा के ऊपर वीडियो डाली थी। उसमें भी स्पेसिफिकली मैंने इनका जो है एक प्रसंग ऐसे शेयर किया हुआ है कि सूरदास जो थे ना, मनस पूजा, अगर हम तो बात ही करते हैं कि अच्छा अपने जो देव हैं उनको ऐसे आसन पे बिठाओ और उनको ऑफरिंग्स दो और यू नो 56 भोग ऑफर करो, उनको चंदन लगाओ एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, हम जितना मर्ज़ी विजुअलाइज़ कर लें। वो बोलते हैं सूरदास ऐसे थे, देखो उन्होंने तो कभी नहीं देखा था ना, जब बाल कृष्ण भी थे, उस टाइम पे भी ही कुड क्लियरली सी बिकॉज़ ऑफ हिज़ माइंड्स आई, उनके मन की शक्ति इतनी तेज़ थी। बोलते हैं वो इतनी इंटेंस मनस पूजा करते थे कि कृष्ण जी सच में उनके सामने आके उनको ऐसे करके देखते थे और उनकी जो भजन वो साथ-साथ गाते थे, वो सुनते थे। तो जस्ट इमेजिन कि प्रभु को खुद आना पड़ता है। और बिफोर यू शेयर एनी अदर ब्यूटीफुल लिटिल इंसिडेंट, मेरे पास एक और इंसिडेंट है छोटा-सा। बोलते हैं कि एक बार एक खाना खा रहे थे मंदिर में बैठ के और खाते-खाते ही स्टार्टेड चोकिंग और खाँसने लग गए और आस-पास कोई भी नहीं था। तो इन्होंने बोला पानी दो मेरे को, उनको लगा कोई ना कोई तो होगा एंड देन इवेंचुअली इनके पास पानी आया, किसी ने पानी पिलाया और उनकी चोकिंग ठीक हो गई। अगले दिन जो पंडित थे और वहाँ पे जो सब लोग थे, उन्होंने देखा कि प्रभु का गोल्ड का जो वेसल था जिसमें प्रभु को पानी पिलाया जाता था, वो मिसिंग था। तो सबने ढूँढा कि कहाँ गया है वो, बोलते हैं एक एक इंसान वहाँ पे ऐसा भी था जिसके ऊपर वो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, वो हर मंदिर में भी हर जगह पे भी होते हैं। तो उन्होंने बोला उसने ना चुरा लिया हो ये वो, पर उसके पास भी नहीं था। फिर उन्होंने देखा अरे! यहाँ पे पड़ा हुआ है, सूरदास जी के आस-पास। तो फिर उनको पता लगा कि अरे! जो प्रभु हैं वो खुद ही इनको पानी पिलाने आए हैं। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे को कल किसी ने पानी पिलाया था। एंड देन एवरीबॉडी कुड नो कि वो इट वाज़ नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट वाज़ साक्षात प्रभु हिमसेल्फ जिन्होंने इनको चोकिंग से बचाया। तो सुनने में ये चीज़ें हम जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, बट बात ये है कि आज के ज़माने में भी अगर इतनी तीव्र हम इच्छा रखेंगे ना प्रभु को मिलने की, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इतना फ़ेथ रखेंगे, मेरे हिसाब से वो फ़ेथ ही है जिसको पकड़ के कुछ भी हो सकता है। उसको वो बोलते हैं ना, वो हेल्म ही है, वो जो चक्की का, तो उसमें पिस तो रहे हो पर वो फ़ेथ की वज़ह से अगर आप उसी की वज़ह से हो जो पिसते-पिसते आपको दर्द नहीं होगा, और अगर होगा भी तो यू विल नो कि आप बेटर बन के ही बाहर निकलोगे, मोर यूज़फुल बन के बाहर निकलोगे। और जैसे आपने अभी विज़न की बात की इनकी मेरे को गीता जब आज गीता जयंती भी है, तो तो जब कृष्ण जी ने गीता का उच्चारण करते हुए अर्जुन जी को अपना वो जो विशाल रूप था, वो दिखाना था, विश्व स्वरूप था, हुँ, तो वो नॉर्मल आई से नहीं देख पाते। तो गीता जी में स्पेशल लिखा हुआ है कि पहले कृष्ण जी ने उनको सुपरनैचुरल विज़न से ब्लेस किया, फिर वो जाके कृष्ण जी का जो पूर्ण स्वरूप था, जहाँ पे वो दिख रहे थे कि दुश्मनों में भी वही हैं, सब सब जगह सिर्फ़ कृष्ण ही कृष्ण है। वो जब सुपरनैचुरल विज़न कृष्ण जी ने उनको ब्लेस किया, हुँ, उसके बाद जाके वो रूप देख पाए। अपनी जो नॉर्मल आँखें हैं, उनसे तो वो भी नहीं देख पाते, ट्रू, भले ही साक्षात कृष्ण जी उनके सामने खड़े हुए थे। ट्रू, तो ये जो हमारा कई बार अपनी अपीयरेंस को लेके घमंड होता है, कई बार कि हम हो सकता है कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में दूसरों से अच्छे दिखते हों, खुद से खराब दिखते हों, वहाँ पे हमारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो ये है कि ये जितना आप इन चीज़ों को समझेंगे, आपको समझ आएगा कि ये फालतू की चीज़ें हैं। भले ही आज मेरे पास थोड़ी चीज़ एक किसी से बेहतर होगी, किसी से कम होगी, एंड में कुछ मैटर नहीं करता है, सब ने मिट्टी ही होना है। ट्रू। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही विलीन होना है। बस ये 4 दिन की चाँदनी वाला बात है। तो जैसे इनके पास विज़न नहीं था सूरदास जी के पास, लेकिन फिर भी ये जब मंदिर जाते थे तो भगवान की जो छवि होती थी वहाँ पे ज्यों का त्यों उसको वर्णन कर देते थे। तो जैसे ही एक बार ये गोकुल गए तो वहाँ पे भगवान की छवि का ये करते थे वर्णन, तो वहाँ पे जो विट्ठल नाथ जी थे, उनके जो पुत्र थे, तो उन्होंने किसी के कहने पे इनको टेस्ट करना चाहा। तो कहते कि आज भगवान को ना वस्त्र नहीं पहनाने हैं, उनको सिर्फ़ म मोतियों की मालाएँ पहना दो। तो कि आज देखते हैं ये कैसे आज एक्सप्लेन करते हैं। तो भक्तमाल में जैसे लिखा है, मैं एज़ इट इज़ उनके वर्ड्स पढ़ती हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं, "देखे रि हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा।" कि भगवान ने तो वस्त्र ही नहीं पहने हैं, और जैसे मोतियों जल जल वाली जो होती हैं बूँदें होती हैं, जो पानी की बूँदें होती हैं, तो वैसे उन्हीं से उनका शरीर ढका हुआ है,
और उससे शरीर से इतनी ब्यूटी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहते हैं अंग अंग प्रति अमित माधुरी, कि उनके हर एक अंग से जैसे इनफाइनाइट स्वीटनेस का फ्लो हो रहा होता है वैसे है। हुँ, और निर्ख लजित रति कोट अनंगा, कि इतने वो सुंदर लग रहे हैं कि मिलियंस ऑफ जो कामदेव्स हैं वो भी आके उनके सामने झुक जाएं, इतने हुँ, सुंदर लग हुँ, रहे हैं भगवान। हुँ। अब देखो विजन नहीं है उनके पास, लेकिन इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन भगवान की छवि की कोई अ, जिसके पास विजन है वो भी ना कर पाए। बात आ बिल्कुल। जाती है भाव की। या सारी बात ही वहीं पे आके खत्म हो जाती है। वही ना, बात भाव की बोलते हैं ना, मानो तो मानो तो गंगा और ना मानो तो बहता पानी। मानो तो úदी, ना मानो तो राख। वही वाली बात है ना, कि सारी बात घूम-घुमा के आके आपके फेथ पे ही खत्म हो जाती है। कुछ भी हो जाए, फेथ नहीं छोड़ना है। हुँ, नो, इतनी हमारे इतने ग्रंथ हैं, इतना कुछ लिखा हुआ है, सब में कितने लोगों को कितना-कितना दुःख मिला है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो कहानी या जो भी वो चीज़ें खत्म होती हैं ना, हम देखते हैं अरे वो होना ही था। फॉर समथिंग एल्स टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। फॉर डी टू हैपन, ए, बी, सी को ऐसे-ऐसे ही होना था, चाहे वो ए बहुत पेनफुल था, चाहे वो सी बिल्कुल पेनफुल नहीं था। पर वो डी ने होना था ना, वो डी एंड में जनरली हमारे ग्रंथों में तो लिबरेशन ही होती है, मुक्ति मिल गई, हुँ, स्वर्ग चला गया, ये कुछ हो गया ना, या उसने रियलाइज़ कर ली अपनी ट्रू स्टेट। तो वो सब होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इवन लाइक पर्सनल लाइफ में भी आपने भी, मैंने भी, हमने कितनी बार बात की है कि हमने यही रियलाइज़ किया है एट द एंड ऑफ द डे काम हमें हमारा फेथ ही आता है। हमारा विश्वास ही आता है प्रभु में। एक तो होप देता है, वो अलग बात है कि अच्छा होप मिल गई आपको फ्यूचर के लिए, ये वो नहीं। वो दैट इज़ वन थिंग। बट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जब हम रियलाइज़ करते हैं कि जिस ईगो को हम इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, वो वर्दी नहीं है उस इम्पोर्टेंस के। हम एक मियर इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रभु की सारी लीला ये हमारे, हम भी उस लीला का पार्ट हैं। तो इतने अनइम्पोर्टेंट भी नहीं है। यू नो, हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने बोला था कि वो हम श्री राम की वो गिलहरियाँ हैं, जो थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लाके डाल रही हैं। नो, पर सेतु उससे बन रहा है। तो हम सारे भी ये जो क्रिएशन की इतनी बड़ी लीला है, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं। और जैसे ये सूरदास जी हैं और बाकी सब भक्त हैं, ये हमारे लिए इट्स लाइक वो गाइडिंग पोस्ट्स होते हैं ना, गाइडिंग पोस्ट, या फिर इससे भी सुंदर एक मेरे पास एनालॉजी है। जब मैं स्कॉटलैंड रहती थी तो मेरे को नहीं पता इंडिया में वो है कि नहीं, पर फॉरेस्ट्स के अंदर ना ज़मीन पे लाइट लगी होती थी, लाइट्स छोटी-छोटी बहुत डिम लाइट्स, उनको बोलते थे गाइड मी होम लाइट्स। पर मैं जब भी अपने फ्रेंड के साथ वॉक करने जाती थी ना, बहुत डार्कनेस जब होनी शुरू होती थी ना, साथ में वो लाइट्स ऑन हो जाती थी और वो शायद बनी ऐसे होती हैं कि आई डोंट नो। तब मेरे माइंड में हर बार ऐसे ही आता था। हम मेडो में जाने लगते थे और वो गाइड मी होम लाइट्स होती थी और वहाँ से आके हम डोर में जाते थे। तब मेरे दिमाग में ना यही घूमता था कि ये संसार सब कुछ, क्योंकि उस टाइम मैं कंटेम्पलेट भी शायद ज़्यादा करी थी, तो मेरे को दुनिया की डार्कनेस थोड़ी और ज़्यादा लगती थी। इतना शायद डार्क है नहीं वर्ल्ड, बट ऐसे तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरा फेथ है। जी, जो या फिर जो नाम स्मरण हम करते हैं या फिर जो हम बुक्स पढ़ते हैं या फिर जो मैं लीला पढ़ती हूँ बाबा की या कुछ भी करती हूँ, वो मेरी गाइड मी होम लाइट्स है, यू नो। सो ये सारी वीडियोज़ भी जो हम बनाते हैं, मेरे लिए तो ये भी गाइड मी होम लाइट्स है। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कितने लोगों का इस सबसे फ़ायदा होने वाला है, कितने लोग इसको सुन रहे हैं नहीं। पर जब हम इस चीज़ को बार-बार बोलते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद एडिटिंग करती हूँ, हमें याद हो जाती है हमारी बातें, उसके बाद हम क्लिप्स बनाते हैं। वो सारी चीज़ें ना हमारी खुद के लिए ही साइन पोस्ट होती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है इट्स सो एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज़ प्लेइंग अ पार्ट। और एक बंदा अगर अपनी ट्रू नेचर को जान गया ना, वो बोलते हैं वो रिपल इफेक्ट्स छोड़ता है पूरे ब्रह्मांड में, कि और लोग भी जागें। हमें नहीं पता है कि वो कब होगा, यू नो, होगा भी कि नहीं, कैसे होगा, व्हाटएवर। हम इतना कर सकते हैं कि हम उस पाथ पे स्ट्रेट रहें। और ये जो सारी स्टोरीज़ हैं, स्पेशली सूरदास जी की, ये तो यही बताती है कि जो भी हमें हमारी कमी लगती है ना टुवर्ड्स दैट रियलाइज़ेशन, वो परसेप्शन है सब। सारी बकवास बातें हैं, सारी परसेप्शन की बातें हैं। अगर वो ऐसे भक्त हो सकते थे ना, यू नो, मतलब टॉप ब्रास वाले भक्त हो सकते थे, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, तो हम तो बिल्कुल ही हम वी आर कोट अनकोट लिविंग अ वेरी, वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ कंपेयर टू हिम। तो अगर उसमें भी हम भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे, तो फिर तो लानत है हम पे। पंजाबी में बोलते हैं ना लानत, वही वाला वर्ड है हुँ, कि लाइक इट्स वेरी, वेरी एम्बैरेसिंग एंड वेरी शेमफुल, एट लीस्ट फॉर मी, इफ आई डोंट डू दैट।
और बिल्कुल हमारा यूजुअली पता क्या होता है, हमारा हम इतने लॉजिकल हो चुके हैं आजकल के दुनिया में कि हमें लगता है हम जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक हम मानेंगे हुँ, नहीं। पर भक्ति में अलग होता है। आपको हुँ, पहले मानना पड़ेगा, फिर आपको दिखेगा। जैसे हमने भगत कन्ना जी वाली वीडियो में बात की थी। वहाँ पे वो पत्थर उनको दे दिया, उन्होंने मान लिया कि ये पत्थर भगवान हैं और भगवान उसमें बाद में प्रकट हुए, पहले उन्होंने माना। पर हुँ, अगर वो कहते कि नहीं जब तक मुझे भगवान दिखते नहीं मैं मानूँगा नहीं, तो नहीं दिखते क्योंकि बिल्कुल। ये संसार का वैसे ही है। आप जैसा देखोगे ये वैसा दिखेगा। जैसे हम कहते हैं डरावना दिखता है कई बार हमें, शायद उतना होता नहीं है डार्क जितना हमें लगता है क्योंकि हमारी परसेप्शन उस मोमेंट में कई बार ऐसी होती है कि नहीं, ये बहुत सेल्फिश है दुनिया, है ना? कई हुँ, बार। तो हमें वैसी ही दिखनी शुरू हो जाती है। हम हुँ, जैसा भाव रखेंगे वैसा दिखना शुरू हो हुँ, जाता है। हुँ, अपने आप को मैं ये बोलूँगी कि आप भक्ति भी आप स्टार्ट करें, अपने आप को एटलीस्ट 1 या 2 साल दें। बिल्कुल। अगर आपने टाइम लेके भी चलना है ना, तो हुँ, 1 या 2 साल देंगे। 1-2 साल मैं बिना लॉजिक के खुद को फुली इमर्स कर दूँगा इसमें। जो मेरे से होगा मैं वो करूँगा। मैं अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके डिसिप्लिन में रखूँगा, फिर आपको दिखेगा। क्योंकि अगर हम ये देखें कि 1-2 दिन में ही हमें चमत्कार दिखने शुरू वो नहीं होता। या दैट्स ट्रू। किसी के संस्कार होते हैं पुराने, जो कि एकदम से जागृत हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, है ना? हुँ, कुछ हुँ, को कर्मा क्लीन होना पड़ता है, फिर जाके आपको हुँ, आभास होते हैं। तो बिल्कुल, बात ये है कि एकदम से कंक्लूड ना करें, लॉजिक से ना चलें, हर चीज़ लॉजिक में नहीं होती है। बिल्कुल वरना लॉजिक से ठीक है आप पढ़ें, अ, अध्ययन करें अपने शास्त्रों का, लेकिन जहाँ आती है भक्ति भाव की, तो वहाँ पे पहले आप अपना फेथ लेके आएँ, आप पहले मानें, फिर देखें कि वहाँ पे कुछ रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल। वो भी 1-2 साल अभी आप रिज़ल्ट की भी कोई अपेक्षा ना करें पहले। या जी। आई थिंक मेरे को तो ऐसा लगता है पाथवे रिज़ल्ट की वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो हाँ, आपको याद है कि कोर्स इन मिरेकल्स में लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ मिरेकल्स नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि आपकी ट्रू स्टेट लव है, परमात्मा की ट्रू स्टेट लव है और उस लव की जो मैनिफेस्टेशन है वो मिरेकल्स है। तो वैसे तो अगर वो प्रेम इतना घनिष्ठ प्रेम है ना परमात्मा के साथ कि आप खुद ही प्रेम हो गए। आपके साथ वो छोटी-छोटी सिंक्रोनिसिटीज़ होएँगी ही होएँगी। यू नो दैट्स अ कंडीशन बट वो गोल नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कहीं न अपने आप को थोड़ा पीछे रख के अपनी ही इस लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि हमने ये जो फ़ॉर्म ली है इस बार, इसका पर्पज़ क्या है? पर यही है कि ये जो इस लाइफ में हमें कुछ भी मिला है, अच्छा मिला है, बुरा मिला है, ये 1 मिनट के लिए मान लो क्या यही है कि वो हमारे पास्ट कर्मा का ही रिज़ल्ट है। या तो उसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि इट इज़ व्हाट इट इज़, या और आप देखें कि आप इसमें से बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने मार्ग पे। तो उतना ही मुझे लगता है आपकी प्रोग्रेस जल्दी हो जाएगी क्योंकि जितनी हम फिंगर्स बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे ना कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मुझे वो बोल दिया, उतना आपके अंदर की शांति खराब होती है और कुछ नहीं हुँ, होता है। आपका वो जो अ, एक कह लो कि सेल्फ रियलाइज़ेशन है वो काइंड ऑफ डिले हो रही है। ऐसे डिले होने जैसा कुछ है नहीं, बट जस्ट समझने के लिए अगर हमने समझना हो कि हुँ, वो हम जो उतना टाइम खराब करते हैं उस चीज़ पे, उतने में हम चिंतन भी कर सकते हैं। उतने उतने में हम फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस कर सकते होते हैं, पर नहीं, हमारा माइंड ट्रेन इस तरह हुआ होता है कि हमें आसान लगता है, वो ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है कि अपने आप में वो फॉरगिवनेस वाली फीलिंग लेके आना, सरेंडर लेके आना, उसकी जगह हमें दूसरों में फ्लॉज़ पॉइंट करना ज़्यादा आसान लगता है। तो बिल्कुल, ये भी हमारे माइंड का थोड़ा है। तो इट्स बेटर टू लाइक मेक पीस विद व्हाट लाइफ हैज़ गिवन यू, और जहाँ पे हो उसी चीज़ का बेस्ट यूज़ करो, जितना भी आप हो सकते हैं। जैसे किसी का हो सकता है कि उनके पास शेड्यूल ऐसा होगा कि वो उतना भक्ति नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसे है कि भाई हम तो ऐसे बैठ के घर पे भक्ति नहीं कर सकते हैं, हमें रोटी कमानी है ना? हुँ, तो अगर आपका जो शेड्यूल है आपको 10 मिनट ही भक्ति करने का अलाउ करता है तो 10 मिनट ही कर लें। आप बिल्कुल, ट्रैवल करते-करते जब तक आप अपने काम पे पहुँच रहे हैं तब तक नाम जाप कर लें, उतना ही यूज़ कर लें उसका। लाइक इट्स ईज़ी टू कंप्लेन, है ना? ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। पर हमें ये भी पता है कि वो कंप्लेन हमारा माइंड एक्सक्यूज़ बना रहा होता है, क्योंकि कंप्लेन करना उस मोमेंट में बहुत ईज़ी लग रहा होता है। रादर दैन कि हम जितना हमारे पास कम रिसोर्सेज़ हैं उनको बेस्ट यूज़ करके छोटी से छोटी चीज़ को भक्ति के साथ जोड़ दें। भले ही जैसे हमने पहले भी बात की है कि जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते-बनाते प्रभु का सिमरन कर लें कि भाई प्रभु के लिए मानो आप खाना बना रहे हैं। हुँ। है ना? आप इंटरमिटेंट फास्ट कर रहे हैं या पूरा अपना निर्जल व्रत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज़ को प्रभु के साथ जोड़ दें। इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड बस ये है कि पेशेंस की ज़रूरत है, फेथ और पेशेंस ये 2 चीज़ों की। और बिफोर वी एंड दिस वीडियो
मैं प्रे करती हूँ कि हमने सूरदास जी की ब्यूटीफुल चरित्र को थोड़ा-सा जस्टिस किया है, क्योंकि इतनी सारी बातें करने को बट वी डोंट नो, बट एक बहुत ही सुंदर प्रसंग जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ रिलेटेड है, हम वो शेयर करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू शेयर द सेंटेंस व्हिच इज़ इन द बानी? उसके बाद मैं स्टोरी शेयर करती हूँ उसके साथ रिलेटेड। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत सूरदास जी का सिर्फ एक ही लाइन है जो एडेड है। तो वो सिर्फ इतनी है कि छाड़ मन हरि बेमुखन को संग, हुँ, कि जो भगवान से बेमुख हैं, जहाँ जिनको कहा जाता है कि मनमुख हैं, जो कि दुनियावी सुखों में या दुखों में डूब चुके हैं, उनका संग छोड़ दो। क्योंकि सत्संग का हम पे असर बहुत होता है। तो हम उस पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कि सिर्फ़ एक ही लाइन क्यों एडेड है उनकी, उसकी स्टोरी आपको प्रियंका बताएँगी। या आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज़ मेरे को अभी रिसेंटली इस वीडियो की वजह से मुझे इस चीज़ पे पढ़ने के लिए मिला और मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। बोलते हैं जब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अ, बानी में दर्ज करने के लिए पोएट्री लिखनी और ढूँढनी उन पोएट्स को, उस बानी को एक्चुअली सर्च करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि हमें क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है, कितनी मेटिकुलसली वो बोलते हैं दूर-दूर से बहुत-बहुत दूर से बहुत ही बड़े-बड़े पोएट्स आते होते थे, अपनी पोएट्री ऑफ़र करने के लिए कि हमारी पोएट्री भी इसमें ऐड की जाए, यू नो। तो वो बोलते हैं कि इनको भी पता लग गया सूरदास जी को और सूरदास जी फिर जाते हैं वहाँ पे जो उनकी जो कांग्रीगेशन होती है, कांग्रीगेशन एज़ इन सभा जो होती है जहाँ पे वो बहुत सारे पोएट्स आए होते हैं दूर-दूर से और जाते-जाते ना क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है, बहुत दिन काट के इन्होंने ट्रैवल किया होता है, किसी से पूछ-पुछा के वहाँ पहुँच जाते हैं और इनके कपड़े सब फट जाते हैं, पूरे मिट्टी से लथपथ होते हैं, सूरज की वज़ह से इनके में एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। थके-हारे वहाँ पे जाके पहुँचते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि श्री गुरु अर्जन अर्जन देव जी वहाँ पे बैठे हुए थे। मेरे को बोलते हुए भी ऐसे इमोशनल महसूस हो रहा है। वो बोलते हैं कि उन्होंने ना बोलना शुरू किया कि अच्छा आप बताओ, जो भी आपकी पोएट्री है और सबको मौका मिलेगा बताने का। वो बोलते हैं क्योंकि वो सुबह से बैठते थे, जब वो सुबह से ही बैठते थे, जब तक इनकी बारी आई तब तक दोपहर हो गई थी। और इसलिए वो जो राग बजता है वो सारंग नाम है। इसलिए जो अ, इनकी पोएट्री है वो उस राग में गाई जाती है या बोली जाती है। तो सबसे पहले वो एक पोएट को खड़ा करते हैं, उनको बोलते हैं आप पोएट्री बताओ, तो वो उनकी पोएट्री ना मैं से शुरू होती है, तो गुरु अर्जन देव जी बोलते हैं नहीं, हमने यहाँ जो यात्रा करनी है, जो पूरी गुरबानी में जो यात्रा है वो मैं से तू की तरफ ही है, मतलब परमात्मा की तरफ ही है। मैं को ही खत्म करना है हमने। वो जो ईगो है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो खत्म करनी है इसलिए मैं वाला कुछ भी नहीं है इसमें आएगा। तो फिर वो उनको बोलते हैं आप बैठ जाओ रहने दो। अगला इंसान है और वो कुछ ऐसा बोलती है कि अगर कोई स्त्री कागज़ की भी बनी है ना, तो उस स्त्री की तरफ मत देख, वो तुझे नर्क में भेजेगी। तो बोलते गुरु गुरु अर्जन देव जी बोलते हैं नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि "सो क्यों मंदा आखिए जित जब मेरा जान" जिसने राजाओं को जन्म दिया है, उनको हम बुरा नहीं बोल सकते। तो ये मस्कीन जी की जो ऑडियो है, उसमें से बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि गुरबानी में कोई स्थान नहीं है ऐसी लाइन्स के लिए जो संसार को जन्म देने वालों के ऊपर मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट कि तुमने पूरी की पूरी सारी वुमनहुड को ही तुम गाली दे रहे हो एक तरीके से, तो ये अलाउड नहीं है। तो एक और इंसान होता है, उनको बोलते हैं कि आप खड़े हो, आप स्टोरी बताओ। तो वो बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत अच्छे-अच्छे पोएट्स आए हैं और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे वर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कि बानी में तो इतने प्रेशियस वर्ड्स जा रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता और वो बोलते हैं मैं नहीं बोलूँगा। पर वो बोलते हैं नहीं, यहाँ पे हर इंसान को बोलने का हक दिया जा रहा है तो तुम भी बोलो। तो वो अपनी पोएट्री सुनाते हैं एंड देन उसके बाद बारी आती है सूरदास जी की। और वो टाइम ऐसा था वो बोलते हैं क्योंकि सुबह से चलती आ रही थी जो उनकी सभा थी, तो उनके जो लोग थे वो बोलते हैं कि प्रसाद बन गया है, आप आओगे, आप प्रसाद छकोगे उसके बाद ही जो संगत है उसमें भी मतलब प्रसाद हम बाँटेंगे तो आ जाओ। वो बोलते हैं पर हम यहाँ पे एक और जैसे पोएट बैठे हुए हैं, एक और संत बैठे हुए हैं, हम इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इनको सुन के जाते हैं। तो वो उनको बोलते हैं बोलो और सूरदास जी यही लाइन बोलते हैं, "छाड़ मन हरि विमुखन को संग" और वो बोलते ही सूरदास जी समाधि में लीन हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई गुरदास जी उनके साथ बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे वाणी में जो भी लिखना था। तो उन्होंने बोला आप यही सेंटेंस नोट करो और उसके बाद वो ब्यूटीफुल पोएट्री जो बीच में लिखी हुई है, वो श्री गुरु अर्जन देव जी ने खुद कंप्लीट करी और एंड में जो नाम है वो सूरदास जी का पड़ा जबकि फर्स्ट लाइन जो थी, वही सिर्फ़ सूरदास जी की थी। इट वाज़ डेडिकेटेड टू हिम। वो बोलते हैं पर ये तो आपने
आपने बोल दी ना, आपने लिख दी पोएट्री, ये तो इनकी हुई नहीं। वो बोलते पहली लाइन जो थी वो इनकी इनफ थी, ये हम इनको सरोपा दे रहे हैं, ये हम इनको ऑनर कर रहे हैं। तो तो उन्होंने वो जैसे यूजुअली कपड़े का करते हैं, देते हैं हुँ, सरोपा जब दिया जाता है, वो येलो कलर का कपड़ा होता है, तो वो हुँ, किसी के गले में पहनाया जाता है, तो उसको कहते हैं सरोपा देना। लेकिन यहाँ पे गुरुजी ने शब्दों का सरोपा दिया। वॉव! और जब वो यूजुअली क्या होता है कि भक्तों के नाम अपनी वाणी में आ जाते हैं ना, कि कोई नानक लिख देता है, जैसे रविदास जी ने अपना नाम ऐड कर दिया होगा, तो ऐसे ही होता है, जैसे कबीरदास जी की वाणी में भी ऐसे होगा। तो या यहाँ पे सूरदास जी की वाणी है, लेकिन सारंग महला पंजवां, कि सारंग राग है, महला पंजवां मान लो 5वें गुरु ने किया है। महला 5वां, या जिस गुरु की वाणी है हमें पता चल जाता है महला। अगर महला पहला है तो पहले गुरु की वाणी है, महला 9वां है तो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है। तो सारंग हुँ, महला पंजवां सूरदास, कि है हुँ, वाणी सूरदास की, लेकिन लिखवाया फिर आगे हाँ, उसको गुरु अर्जन देव जी ने। या तो फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने ऐसे लिख दिया वो पूरा, और वो जो बानी है वो दर्ज हो गई। और फिर वो उसके बाद वो उठ के चले गए, और वो बोलते हैं कि वहाँ पे जब वो चले गए तो सूरदास जी एकदम से जागे, उनकी समाधि मतलब भंग हुई, क्योंकि एकदम से शायद हलचल हुई होगी। वहाँ पे एक भाई बन्नू जी बैठे हुए थे। फिर उसके बाद सूरदास जी ने बोलना शुरू किया जो उनका कंप्लीट सेंटेंस था। वो बोलते हैं क्योंकि वो सभा समाप्त हो गई थी, तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने ही शायद उनको बोला था, या फिर भाई गुरदास जी ने बोला था कि अब तो सभा ओवर हो गई है, तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, आप इनको नोट करवा दो, जो भी आप बोलोगे ये नोट करेंगे। तो फिर वो जो भाई बन्नू जी थे, उन्होंने वो सारी जो पोएट्री थी, वो नोट कर ली। अगली वीडियो जो महिला 9th है उसकी बात करेंगे, उसमें भी यही थीम्स है वहाँ पे भी, कि हुँ। आपने पूरी उम्र निकाल दी है, आपने इतने पोज़ेशन्स बना लिए हैं और आप एंड पे आके रिग्रेट कर रहे हैं, हुँ, और फिर भी आप सब कुछ इतना पोज़ेशन करने के बाद भी आप हेल्पलेस हैं, आप पैनिक कर रहे हैं, आपको इतनी एंग्ज़ायटी हो रही है, कुछ चीज़ें आपसे खो रही हैं, कुछ अनहोनियाँ हो रही हैं आपकी लाइफ़ में। हुँ, तो कितने आपके मन में कुछ-कुछ चलता रहता है इन सब चीज़ों को, कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। हुँ, डिटैचमेंट, उसका जो मेन थीम है वो डिटैचमेंट है। तो हुँ, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमने त्याग ही देना है। हुँ, डिटैचमेंट होता है कि हमने मोह त्यागना है। हुँ, आपने चीज़ों के बीच में रहना है, भीतर रहना है, लेकिन प्रेम करना है, मोह को त्यागना है, अटैचमेंट को त्यागना है, जो एक हम बहुत ग्रिप करके रखते हैं चीज़ों को, हुँ, टाइट ग्रिप रखते हैं चीज़ों, वो छोड़ देनी है, कि ठीक है, इस मोमेंट में चीज़ें हैं, कल को बदल भी जाएँगी, कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा। सूरदास जी का हमने इतना डिस्कशन किया है। अब देखिए, जब उनका जाने का समय आया, उनको पता चल गया कि मेरे जाने का समय आ गया है, हुँ, तो उस दिन यूजुअली वो भगवान की हर पहर की आरती अटेंड करते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने जाना था, उस दिन उन्होंने सिर्फ़ मंगला आरती अटेंड की, जो सुबह होती है ब्रह्म मुहूर्त में। तो उसके बाद वो नहीं गए। जब वो नहीं गए, तो जो विट्ठल नाथ जी थे, वो कहते कि नहीं, आज जो पुष्टि मार्ग है, इसका जो मेन स्तंभ है, वो जाने वाला है। तो उन्होंने अपने भक्तों को बोला कि जहाँ पे सूरदास जी रहते थे, कि इस आरती के बाद हम सब वहाँ जाएँगे। हुँ, तो जब वहाँ जाते हैं, तो सूरदास जी वहाँ लेटे-लेटे आभास कर रहे होते हैं, ऐसे सोच रहे होते हैं कि मैंने सारी उम्र निकाल दी, लेकिन फिर भी मैं इस जो बॉडी है, ये काया है, इसको पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित नहीं कर पाया। सोचिए, हुँ, इतना उन्होंने भक्ति की भगवान की, इतना भगवान की प्रशंसा में, इतने पदों की रचना की, पूरा का पूरा जीवन अपना भगवान को समर्पित कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं, मतलब नहीं, मैं संपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को अर्पित कर पाया। और यहाँ पे होता है कि हम जैसे लोग अगर डिसिप्लिन से ना 2-4 दिन भी पूरी अपनी रूटीन फ़ॉलो कर लें, या 8 पहर भगवान की सेवा कर लें, तो मुझे लगता है अहंकार आने लगता है कि नहीं यार, मैं सही कर रहा हूँ, मैंने कर दिया है। कि हम, क्योंकि हम वो बॉक्सेस टिक करने में लगे हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये फ़ॉलो कर लेंगे तो हो गया। नहीं, हुँ, एंड पे होता है अहम छोड़ना। दैट्स हम सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अहम पाल लेते हैं कि मैंने किया, मैंने सब सही किया, ट्रू, मेरे को पता है कैसे करना है। ट्रू, तो फिर एक उनके साथी और स्वामी जी थे, तो उन्होंने बोला कि आपने भगवान की रचना, प्रशंसा में इतने पदों की रचना की है, लेकिन आपने गुरु के लिए अपने एक भी नहीं किया। हुँ, तो फिर सूरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए गुरु में और कृष्ण जी में कोई फ़र्क नहीं है। हुँ, मैं एक समान ही देखता हूँ इनको, या क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही तो कृष्ण मिले हैं मेरे को। हुँ, गुरुदेव की कृपा ना होती तो कृष्ण कहाँ से मिलने थे। तो फिर उन्होंने आगे जब पूछा कि आप जो हमारा पुष्टि मार्ग है, इसके मुख्य सिद्धांत बता दें हमें जाते-जाते, है ना? क्योंकि सबको होता है कि कितना महान महापुरुष है जिसने पूरा जीवन भगवान को अर्पित किया है, वो जाने वाला है, उससे कुछ सार ही ले लें।
हुँ, तो फिर वो कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जो रस है, वो आपको मिलेगा जब आप वो गोपियों वाला भाव लेके, भगवान के जो भजन का गायन करोगे, उस भाव में, गोपी भाव में, तो हुँ, आपको मिलेगा। और मेन जो सिद्धांत है, वो प्रेम ही है। हुँ, प्रेम ही इसका एग्ज़ैक्ट जो हाँ, उनके वर्ड्स भक्तमाल में मेंशन है, वो है कि इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। तो भक्ति मार्ग में हर आप कोई भी संप्रदाय ले लें, एंड पे बात ना भक्ति मार्ग में आके प्रेम पे खत्म हो जाती है। हुँ, और प्रेम इतना सरल है नहीं, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आपको हुँ, प्रेम समझ आ गया तो आप ज्ञानी हो गए हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन आपने ग्रंथों पे ग्रंथ पढ़ डाले, लेकिन प्रेम भाव आप में नहीं आया, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। बिल्कुल, तो फिर प्रेम वाली बात बोली और उसके बाद उन्होंने राधा कृष्ण जी का ध्यान किया, आँखें बंद की और वो सदा के लिए उनमें विलीन हो गए। ब्यूटीफुल, और ये भी मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि उनके पैर शायद गलत डायरेक्शन में थे, मतलब उस डायरेक्शन में थे, वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे कि मेरे पैर दूसरी साइड पे करो। उनकी साइड दूसरी करके और उनको उल्टा वो कर दिया था ताकि उनका सर जो है, वो नीचे धरती को चूमता हुआ हो। यू नो हुँ, एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने अपनी बॉडी जो थी वो त्याग दी थी। सो दिस इज़ वेयर द वीडियो फॉर टुडे एंड्स एंड आई रियली होप कि अगेन हमने थोड़ा जस्टिस किया हो इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भक्त को, जिसकी सिर्फ़ छोटी-सी थोड़ी-सी रिसर्च से ही आई कुड फील सो मच ऑफ हिज़ लव, यू नो। और अगर हम थोड़ा-सा वो लव परमात्मा के प्रति ट्रांसलेट कर पाएँ, तो मुझे लगता है दैट वुड बी अ सक्सेस फॉर फॉर बोथ ऑफ अस। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी तो सिर्फ़ हमने उनके जीवन की चर्चा की है। या अगर हम उनके पदों की चर्चा करने जाएँ, तो फिर हमें और गहरी रिफ्लेक्शन मिलेगी कि या सूरदास जी क्या थे। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। रिफ्लेक्शन ही मिलेगी, वो भी इतू-सी, या क्योंकि दैट्स सूरदास जी क्या थे, वो जानने के लिए खुद सूरदास होना पड़ेगा। खुद की मैं डेफिनिटली। छोड़ के उतना समर्पण, पर वो तो ख़ैर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। या पर ये है कि हम ट्राई ज़रूर करेंगे कि कभी आगे जाके उनके जो ग्रंथ उन्होंने रचना की है, उनकी लिखी हुई पोएम्स पे हम चर्चा करें। या तो आज के लिए तो इतना ही था, और भक्तों की कहानियों का यही होता है कि आप उनसे सीखें, उनसे इंस्पिरेशन लें, अपनी भक्ति को और पुष्ट करें। बिल्कुल। तो यही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।